आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच एक नई वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में रखूं, मेरा एक अनुभव और कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रियो, आज से कुछ साल पहले मैं एक प्रशिक्षण में था, अर्थात एक ट्रेनिंग में, और वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे मेरे साथ में। करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे। और जब प्रशिक्षण का समय जब समाप्त हुआ तो एक ग्रेजुएशन का दिन अर्थात दीक्षांत समारोह का दिन नियुक्त किया गया, तय किया गया, और वहाँ पर हम सभी को बिठाया गया। करीब 100 से भी ज़्यादा लोग स्टूडेंट दीक्षांत समारोह में शामिल थे और सभी लोगों ने प्रशिक्षण का जो अवधि था उसको समाप्त किया था। और उस ग्रेजुएशन में वो दीक्षांत किया गया, इस बात का प्रमाण के लिए वो लोग सर्टिफिकेट पाने वाले थे और मैं भी उसमें एक था। और जब सर्टिफिकेट वो ग्रेजुएशन के दिन जो प्रशिक्षण किया गया, इस बात का प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट जब प्रदान करने का समय आया तो सारे लोगों को एक एक करके प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और उन सभी को, जितने भी थे सारे, जिन्होंने वो 2 साल का जो अवधि ट्रेनिंग का जो पीरियड था उसको समाप्त किया था, उन सभी को प्रिंसिपल के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा वो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और हम सभी को मिला और वो अभी तक मेरे पास में है। लेकिन सबको सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद, मिलने के बाद एक अनाउंस और किया गया। अब कुछ ऐसी गिफ्ट है, कुछ ऐसी उपहार है जो कुछ लोगों के लिए देना तय हुआ है। अभी हम उन लोगों का नाम हम लोग उच्चारण करना चाहते हैं जिनका नाम बुलाया जाएगा। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और वहाँ पर कुछ उन सैकड़ों लोगों में से 100 से भी ज़्यादा लोग थे और उनमें से 10 या 12 लोगों का नाम बुलाया गया और वे लोग अपने स्थान पर खड़े हुए और उन सभी को आगे बुलाया गया और उन्हें एक विशेष उपहार, उन 10 या 12 लोगों को एक विशेष उपहार दिया गया। जो उपहार कई लोगों के लिए पैसा था तो कई लोगों के लिए हाथ में बांधने वाला घड़ी था और कई लोगों के लिए सुंदर सा लेदर का एक बैग था। तो इस प्रकार से विभिन्न उपहार जो गिफ्ट था उन लोगों को पुरस्कार के तौर पर उन्हें प्रदान किया गया। प्रियो, वैसे तो वो जो 100 लोग, जो 100 लोगों से ज़्यादा लोग जिनमें मैं भी था, उन लोगों को जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, वास्तव में वो 2 साल समाप्त करने के बाद में भी उनके बीच में कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके जीवन में 2 साल 2.5 साल समाप्त करने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया था। वे जैसे पहले थे, ट्रेनिंग के समय में आने से पहले, ट्रेनिंग अवधि समाप्त करने के बाद में भी उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही था। उनके जीवन शैली में कोई सुधार नहीं था। इसके बावजूद भी जब 2 साल समाप्त होने के बाद में उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। प्रिय, हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और आज इसी विषय को लेकर मैं आपके बीच परमेश्वर का वचन में रखना चाहता हूं। तो मैं आपके बीच खोलना चाहता हूं भजन संहिता 91 को, 91 को मैं खोलना चाहता हूं और इस भजन को मैं जो 16 पद तक है मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है हिंदी बाइबल में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे निकट, तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने
जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर इस भजन पाठ में हम सभी को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर ये भजन जो मैंने अभी पढ़ा, ये भजन किसके द्वारा लिखा गया हमको पता नहीं, किसी के भी द्वारा लिखा गया हो, लेकिन जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुई, सुसमाचार में पाते हैं, मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में हम लोग पाते हैं, जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुई तो शैतान ने इसी भजन संहिता से कुछ पदों को बोलते हुए प्रभु यीशु के ऊपर में उन्होंने आक्रमण किया था, प्रहार किया था। शैतान ने इसी भजन का 11 और 12 पद को लेते हुए उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर में भी आक्रमण किया था। तो ये भजन किसके द्वारा लिखा गया पता नहीं, परंतु ये भजन जो है, भजन 91, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक भजन है। इस भजन को अगर हम विभाजन करेंगे तो इस भजन को हम लोग 3 खंड में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग में हम इस भजन को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है 1 से 8 पद तक, दूसरा है 9 से 13 तक, और फिर तीसरा भाग है 14 से 16 तक। प्रत्येक भाग में आपको परमेश्वर के द्वारा आशीष की बातें, रक्षा की बातें और प्रतिज्ञाएं, ये तीनों खंड में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर कुछ लोगों को कुछ प्रतिज्ञाएं करती है, वो करता है, कुछ प्रतिज्ञाएं वो करता है, कुछ देने की बातें, कुछ सुरक्षा करने की बातें, उनकी बातों को सुनने की बातें, उसके साथ में रहने की बातें, प्रतिज्ञाएं और आशीष की बातें यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए किया है। देखिए, बाइबल में कई जगह पर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर अपने कुछ ऐसी आशीषें हैं जिसको देखने के लिए, जिसको देने के लिए परमेश्वर अपने पास में कुछ ऐसे आशीष को रखता है, आशीष को देता है लोगों को, जिसे देने के लिए परमेश्वर लोगों को देखता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जब हम मत्ती सुसमाचार 5 का 45 वचन को हम पढ़ते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 5 का 45 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखता है, 5 का 45, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर सूर्य का जो उदय है, सूर्य जो उदय करता है, वो सिर्फ अच्छे इंसान के ऊपर में वो उदय नहीं करता है। उसका जो ताप है, उसका जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, सिर्फ भले लोगों के लिए वो करता नहीं, परंतु भले बुरे दोनों लोगों के लिए वो सूर्य उदय करता है, सूर्य के ताप को देता है। और उसी प्रकार यहाँ पर धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर में मेह बरसाता है। दोनों के बारी में, दोनों के खेतों में प्रभु परमेश्वर मेह को बरसाता है। चाहे वो भला हो, जब परमेश्वर बारिश करवाता है, सिर्फ भले व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति को देख के उनके बारी में बारिश नहीं करता है। भले हो या बुरे, धर्मी हो अधर्मी, सूर्य का ताप, हवा, ऑक्सीजन और जो मेह बरसाता है, बारिश, वो भले बुरे, धर्मी अधर्मी सभी के लिए वो आशीष है, जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीष है। इसके लिए लोगों को, व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर उसे प्रदान करता है। परमेश्वर ऐसे फ्री में उसको देता है। परमेश्वर भले बुरे सभी के ऊपर में ये आशीष है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप हो, चाहे सूर्य के प्रकाश हो, चाहे बारिश हो, ये सारी जो आशीषें हैं परमेश्वर लोगों के ऊपर में, हर प्रकार के लोगों के ऊपर में ऐसे ही फ्री में वो प्रदान करता है। लेकिन कुछ आशीषें, कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ आशीष की जो बातें हैं, परमेश्वर ये जो आशीष की बातें हैं परमेश्वर कुछ लोगों के लिए वो देता है, वो सभी के लिए। ये जो आशीष यहाँ पर भजन संहिता जो अभी 91 में पढ़ा, यहाँ पर कुछ आशीष की बातें हैं, वो प्रतिज्ञाएं हैं, रक्षा की बातें हैं, उसकी आवाज़ को सुनने की बातें हैं, संकट घड़ी में उसके साथ में रहने की आशीष की बातें हैं। ये सारी बातें सभी के लिए नहीं है। परमेश्वर जिस प्रकार धूप, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, बारिश हो, ऑक्सीजन हो, बिना देखे सभी को प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आशीष है वो सभी के लिए ऐसे ही, जिस प्रकार से सूर्य उदय करता है उस प्रकार से सभी लोगों के लिए प्रभु प्रदान नहीं करता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में परमेश्वर
ये सारी आशीष जो भजन 91 में बताया गया है, ये सारी आशीष की बातें उन लोगों के जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। ऐसे लोगों के ऊपर में जैसे 3 भाग, जैसे मैंने आपको बताया 91 भजन 1 से लेकर 8 पद तक पहला भाग है, 9 से लेकर फिर 13 तक दूसरा भाग है, फिर 14 से लेकर 16 तक तीसरा भाग है। ये तीनों भाग के शुरुआत में आपको कुछ ऐसे शर्त यहाँ पर दिया गया है, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग अगर करते हैं तो बाकी नीचे जो आशीष की बातें हैं उसके जीवन में आएगी। कैसे लोगों के ऊपर में? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। पहली बात तो उस तरह के लोगों के लिए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। और दूसरे 2 पद में कहता है, जो ये कहता है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, जिसने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना हो और अपना भरोसा उसके ऊपर में रखता हो। ऐसे लोगों के ऊपर में यहाँ पर जितने भी वो बहेलिए के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, पंखों के आड़ में लेगा, ये सारी जो आशीष पहले भाग में जो बताया गया है, जो लोग परमेश्वर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, जो लोग कहता हो कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, जो लोग ये कहता हो कि यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जो ये कहता हो कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में मैं रखता हूं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, ऐसे लोगों के लिए ये नीचे लिखे हुए सारी आशीषें, परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा, ये सारी आशीष की बातें, प्रतिज्ञाएं उस तरह के लोगों के लिए है। फिर दूसरे भाग में भी जो ऐसा कहता हो, जो जिसने यहोवा के विषय में कहता हो कि यहोवा मेरा शरण स्थान ठहरा है, जिसने यहोवा परमेश्वर को, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। फिर नीचे जो आशीष की बातें हैं, विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, तेरे निकट कोई दुख तेरे सम्मुख में नहीं आएगी, ये सारी आशीष की बातें। तू सिंह को लताड़ेगा, नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मतलब इस प्रकार के पशु प्राणियों के समान भयंकर परिस्थितियों के ऊपर में वो जीत हासिल करेगा, समस्याओं के ऊपर में जीत हासिल करेगा, दुष्टता के ऊपर में जीत हासिल करेगा। कैसे? किस प्रकार के लोग? जो ये कहता हो कि हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, जो ये कहता हो कि परम प्रधान परमेश्वर आप मेरा धाम है, अपना सब कुछ है। तीसरा भाग में बताया गया है, जो परमेश्वर को स्नेह करता है, जो प्यार करता है, वैसे लोगों के लिए परमेश्वर नीचे उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, उसके साथ रहूंगा, दुख की घड़ी में उसके साथ रहूंगा, उसे दीर्घायु देकर उसे तृप्त करूंगा। कई सारे आशीष की बात यहाँ पर बताया गया है। तो कैसे लोगों के लिए? सभी के लिए है? नहीं। जिस प्रकार सूर्य में बरसाता है सभी के ऊपर में, धर्मी अधर्मी, अच्छे बुरे, ये आशीष सभी प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। ये आशीष कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो इस प्रकार से परमेश्वर को कहता हो, जिसने परमेश्वर को अपना धाम माना हो, जिसने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखा हो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अब पहला भाग में यहां पर बताया गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। प्रियो, बैठा रहे, बैठने का मतलब क्या है? स्थिर। यहां जो बैठा रहे, जो बैठा शब्द है, बैठा रहने का मतलब है परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर में स्थिर रहता है, परमेश्वर में अटल रहता है। हमारा स्वभाव क्या है ना, हम कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता है, ये आत्मिक जीवन में ऐसा। लेकिन कई बार ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हम इस प्रकार के जीवन हम यापन करते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हर घड़ी हर समय, जैसे याकूब कहता है, समुद्र के छाल के समान वो इधर उधर उड़ते रहता है, इधर उधर उछलते रहता है, और उसका मन जो है स्थिर नहीं रहता है, चंचल बना रहता है उसका मन। ऐसे लोगों को परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं होता है, परमेश्वर के द्वारा कुछ भी प्राप्त ऐसे लोगों को नहीं होता है, वो कहता है। तो यहां पर परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठने का मतलब है परमेश्वर में स्थिर रहना, परमेश्वर में अटल रहता। जो लोग परमेश्वर में अटल रहता है, स्थिर रहता है, और परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, परमेश्वर के दिखाए हुए राह पर, परमेश्वर के बताए हुए योजना पर, परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है, परमेश्वर के दिखाए हुए जगह पर, ये सब देखते हुए जो अपना जीवन को जीते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना हो, गढ़ माना हो, जो ये कहता हो कि परमेश्वर आप मेरा परमेश्वर है, आपको छोड़ मेरा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, इस प्रकार की बातें करने वाले, इस प्रकार का विश्वास करने वाले, इस प्रकार की निश्चयता के साथ में जीवन जीने वाले, जो परम प्रधान को कहता हो कि तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, ये गवाही है, आप परमेश्वर मेरे लिए शरण स्थान ठहरा है, ये गवाही की बात है। जो प्रभु के विषय में गवाही देता हो,
जिसने परमेश्वर का अपना धाम मान लिया है, जो परमेश्वर से प्यार करता हो, ये सारी आशीष की बातें उस तरह के लोगों के लिए हैं। प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में जब हम बैठते हैं, जब स्थिर रहते हैं, अटल रहते हैं, परमेश्वर को सब कुछ अपना सब कुछ मानते हैं, तो ये सारी आशीषें जो है हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, वो दे सकता है, वो देता है। लेकिन अब आप कहेंगे, हमारे मन में कभी कभी कई सारे विश्वासी के जीवन में मन में ये प्रश्न आ सकता है कि मैं तो जब से विश्वास किया हूं, मैंने कोई अनुचित काम नहीं किया है, मैंने कभी प्रभु को त्यागा नहीं, मैं हमेशा संगति में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, किसी दिन मेरा संगति मैं छोड़ता नहीं हूँ, जितना हो सके मैं सहायता करता हूँ, हमेशा प्रभु के वचन में रहने के लिए, बने रहने के लिए मेरा कोशिश रहता है, फिर भी मेरे जीवन में दुख, मेरे जीवन में तकलीफ, मेरे जीवन में संकट मुसीबत ये हटती नहीं है, इसका समाप्त होता नहीं। आखिर क्यों ऐसा होता है? और कई लोग इस तरह के जब घटनाएं लोगों के जीवन में देखते हैं तो कई सारे विश्वासी ऐसे भी कहते हैं, इसका जीवन शायद ठीक नहीं है, ये प्रभु में अपना जीवन ठीक नहीं जी रहा है, इसलिए इसके जीवन में इतना दुख तकलीफ मुसीबत आ रही है। नहीं, हो सकता है ऐसा होने की संभावना, ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर में अच्छे जीवन जीने के बावजूद भी, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाने के बावजूद भी, अपना गढ़ बनाने के बावजूद भी, परमेश्वर को अपना धाम मानने के बावजूद भी, परमेश्वर को प्यार पूरे दिल से करने के बावजूद भी, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहने, अटल परमेश्वर में बने रहने, अटल स्थिर रहने के बावजूद भी, परमेश्वर की दिखाई हुई राह पर चलने के बावजूद भी, ये सारी समस्याएं, दुख, तकलीफ, कष्ट आपके जीवन में आ सकती है। बाइबल दोनों तरफ हमको दिखाता है। जब शैतान ने प्रभु यीशु को बोला, यही भजन का जब उल्लेख करते हुए बोला कि तू यहां से जम लगाओ, तुम यहां से कूदो, क्योंकि परमेश्वर तेरे विषय में ऐसा कहता है। लेकिन प्रभु कहता है ये भी लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना करना। प्रियो, आज यदि हम ये सारी बातें करने के बावजूद भी, ये सारी जो परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के बारे में हम करते हैं, ये सारी बातें करने के बावजूद भी यदि दुख तकलीफ मुसीबत हमारे जीवन में आती है, तो बाइबल एक तरफ ये सिखाती है कि हो सकता है कि परमेश्वर कुछ करना चाहता हो हमारे जीवन में। इसका उदाहरण हमको यूसुफ के जीवन से मिलता है। यूसुफ के जीवन में हमें दिखलाई पड़ता है, हमें राजा हिजकिय्याह के जीवन में हमको दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ एलिशा, एलिया, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं, पौलुस, और साथ ही साथ अय्यूब के जीवन में भी हमको दिखाई पड़ता है ये सारी बातें। प्रियो, यूसुफ कैसा था? यूसुफ तो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का आदर करने वाला, परमेश्वर का सम्मान करने वाला, परमेश्वर के अधीन में जीने वाला, और परमेश्वर के लिए अपमान का कार्य नहीं करने वाला, परमेश्वर का हमेशा सम्मान और भय मानने वाला व्यक्ति के जीवन में किस तरह के मुसीबत आए, अपने भाइयों के द्वारा गड्ढे में उसको डाला गया, अपने भाइयों के द्वारा मिद्यानी के हाथों में बेचा गया, जेल में झूठा इल्जाम के साथ में लगाया गया, इतने सारे मुसीबतें, इतने सारे दुख कष्ट समस्याएं यूसुफ के जीवन में थी, तकलीफें आई उसके जीवन, कष्ट आए। लेकिन जब हम यूसुफ के जीवन को गहराई से जब अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वास्तव में यूसुफ के जीवन में कितना बड़ा परमेश्वर का योजना था। उस योजना को सफलता में लाने के लिए, उस योजना को सफल करने के लिए, उस योजना तक पहुंचने के लिए यूसुफ को उस दुख मुसीबत कष्ट समस्याओं से होकर गुजरना बहुत आवश्यक था। इसलिए परमेश्वर ने उस सारे रास्ते में जाने के लिए उसे दिया, उस राह से होकर उसे जाना पड़ा, उसे ले चला। प्रियो, अय्यूब के जीवन को हम जब देखते हैं, प्रभु स्वयं ने बोला, प्रभु खुद उन्होंने बोला कि अय्यूब के समान पृथ्वी पर धर्मी व्यक्ति और मेरा भय मानने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसा परमेश्वर के आदर, परमेश्वर का सम्मान करने वाले, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान करने वाले अय्यूब जैसे धर्मी व्यक्ति के जीवन में इतने सारे मुसीबतें, इतने सारे दुख, इतने सारे कष्ट उसके जीवन में आई। जब हम उसके जीवन को हम अध्ययन करते हैं, उसके जीवन को, उसकी पुस्तक को हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी बोली, तो अब तक क्या अपनी ईमानदारी में बना रहता है? परमेश्वर को श्राप दो, परमेश्वर को गाली करो और मर जाए तो मर जाओ। प्रिय, उसके पत्नी, उसके दोस्तों ने उसकी उल्हाना की, परमेश्वर उसके दोस्तों ने उसका मजाक जैसा उसको किया। तो क्या अय्यूब
अय्यूब ने कभी परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर को शिकायत किया, परमेश्वर की बुराइयां की? नहीं। प्रियो, इस घटना, इस दुख, मुसीबत, तकलीफ के बाद जब हम देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में कैसे आशीष दी, और अय्यूब के जीवन में ये सारे दुख आने का एक कारण था कि परमेश्वर शैतान को गलत साबित करना चाहता, उसकी गलत फहमी को दूर करना चाहता था। क्योंकि शैतान क्या कहता था, अरे अय्यूब तो परमेश्वर आपका भय जो मानता वो ऐसे ही माना, आपने तो सब कुछ दे के उसको रखा है, उसको सब हटाइए, उसके जीवन में जो सुख शांति है, जो भी धन दौलत है, सभी को बर्बाद कीजिए, फिर देखिए आपका अपमान करता है कि नहीं करता है। तो ये गलत फहमी था शैतान का, उसको दूर करना था। दानियल के जीवन में हम देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में हम लोग देखते हैं। प्रियो, कई सारे व्यक्ति है बाइबल में जो अच्छे जीवन जिए, जो परमेश्वर को अपना धाम मानते थे, जो परमेश्वर के छाए स्थान में बैठा रहते थे, जिसने कहा आप ही मेरा परमेश्वर है, आपको छोड़े मेरा दूसरा परमेश्वर नहीं है, जिसने परमेश्वर को अपने दिलो जान से, पूरे दिल पूरे मन से प्यार किया। इसके बावजूद भी उसके जीवन में दुख, मुसीबत, समस्याएं, कितनी कठिनाई है पौलुस के जीवन में, यहां तक कि प्रभु यीशु के स्वयं के जीवन में भी कितनी दुख मुसीबतें आई। क्या इसका मतलब यह है कि वो लोग पिता की इच्छा पर नहीं थे? क्या वे लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे? नहीं, वे लोग ईमानदार थे, परमेश्वर के प्रति भय भक्ति से जीवन यापन करते थे। इसके बावजूद भी इतने सारे दुख मुसीबत उसके जीवन में आई। प्रियो, आज हमें इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम जब इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय को पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय में देखिए, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों का नाम वहां पर लिखा गया है जो भक्त थे, जो ईमानदार थे, जो परमेश्वर के लिए जीते थे, परमेश्वर के लिए मरते थे, परमेश्वर की सेवकाई में बड़े हुए लोग, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार ऐसे लोग थे इब्रानी 11 अध्याय में। लेकिन उसकी जिंदगी में वहां पर पढ़िए। मैं तो कहता हूं जब भी आपको मौका मिले आप इब्रानी 11 अध्याय पढ़िए। ऐसे ऐसे सूरवीर, ऐसे ऐसे योद्धा परमेश्वर के लिए जीवन यापन करने के लिए, उसके दुख में नहीं, मुसीबत नहीं आनी चाहिए थी, दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए थी। फिर क्यों ऐसा हुआ? संसार उसके योग्य नहीं था। वहां पर अंत में कहता है, प्रियो, मेरा आज का इस वचन कहने का उद्देश्य यही है। पहले तो कुछ आशीषें हैं, परमेश्वर सबको प्रदान करता है, लेकिन कुछ ऐसे आशीष है, कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो उन लोगों के लिए में परमेश्वर पूरा करता है, उन लोगों के जीवन में पूरा करता है जो परमेश्वर को सब कुछ अपना मानता हो, अपना शरण स्थान मानता हो, उसके छाए हुए ठिकाना में बैठता हो, उसे अपना कर्ता धर्ता मानता, उसका धाम मानता हो, अपना उससे दिलो जान से प्यार करता हो। ऐसे लोगों के जीवन में ये सारी भजन संहिता 91 में आई हुई आशीष प्रतिज्ञा उसके जीवन में प्रभु पूरा करता है। लेकिन कभी कभी हम प्रभु को अपना बनाने के बावजूद भी, प्रभु के वचन में चलने के बावजूद भी, परमेश्वर को सब कुछ अपना मान के उसका आदर सम्मान भय भक्ति में जीवन यापन करने के बावजूद भी जब दुख मुसीबत आए तो हमें अय्यूब के जीवन की याद करनी चाहिए, यूसुफ के जीवन की याद करनी चाहिए, पौलुस के जीवन की याद करनी चाहिए, प्रभु यीशु के जीवन को याद करनी चाहिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल जैसे कई सारे लोग बाइबल में इब्रानी 11 अध्याय में भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जो परमेश्वर में भक्ति के जीवन यापन करने के बावजूद भी उन लोग के जीवन में दुख मुसीबत आई, और उनका जीवन ये बताता है कि वे सारे दुख मुसीबत आने का कई सारे कारण थे। शैतान के गलतफहमी को दूर करना जरूरी था। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना का पूरा होना था। क्या पता आपको और मेरा जीवन में जब हम प्रभु में बने रहते हैं, अगर इस प्रकार के मुसीबत दुख कष्ट आती है तो हो सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा शैतान को निरुत्तर करना चाहता हो सकता है आपके जीवन में आए हुए दुख मुसीबत के पीछे एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना हो। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता हो, मंडली में कार्य करना चाहता हो आपके जीवन के द्वारा। इसीलिए निराश न हो, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में अटल रहें, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाए रखें, परमेश्वर को प्यार करना न छोड़े, चाहे परिस्थिति गलत भी क्यों ना हो। प्रियो, यही था आज का मेरा वचन। जो प्रभु आप सभी को आशीष दे। पुनः आप सभी को जय मसीह।